नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। लखनऊ के हसनगंज थाना क्षेत्र में मेडिकल स्टोर पर युवक की गोली मारकर हत्या। आपसी विवाद के बाद दोस्त ने युवक पर किया फायर, आरोपी मौके से फरार। लखनऊ राजधानी के हसनगंज थाना क्षेत्र में शनिवार देर शाम आपसी विवाद के बाद एक युवक को उसके ही दोस्त ने गोली मार दी। घायल युवक को तुरंत ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। गोलीकांड की यह घटना दीनदयाल नगर स्थित काव्या मेडिकल स्टोर पर हुई। दवा दुकान के अंदर गोली चलते ही आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल युवक को लोगों ने तत्काल ट्रॉमा सेंटर भेजा और घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी की बाइक कब्जे में लेकर उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। मृतक आशुतोष त्रिवेदी के पिता ने जय सिंह नाम के युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची डीसीपी उत्तरी शालिनी ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि मृतक युवक आशुतोष त्रिवेदी और आरोपी जय सिंह दोनों दोस्त हैं। आज देर शाम दोनों काव्या मेडिकल स्टोर पर बैठे बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ है और जय सिंह ने आशुतोष को गोली मार दी। घायल को ट्रॉमा भेजा लेकिन बचाया नहीं जा सका। डीसीपी ने बताया कि हत्या की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। फिलहाल पिता की तहरीर पर जय सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं। रिपोर्टर प्रभात कश्यप। सर, मेरा नाम पारितोष त्रिवेदी है। सर, मेरे सगे बड़े भाई हैं। सर, मुझे ये तो नहीं पता, मतलब ऐसी बात थी कि मैं घर पे था और मोहल्ले से आवाज़ आई कि आपके भैया वहाँ लेटे पड़े हुए हैं, वो पड़े हुए हैं। तो सर, मोहल्ले में एक मेडिकल स्टोर, उसके बाहर हमें डेड बॉडी मिली है उनकी। सर, डॉक्टर तो ऐसे ही कह रहे कि वो शायद एक्सपायर हो गए। सर, मुझे ये नहीं पता, शायद एक गोली बीचों बीच सीने पे मारी गई है। सर, शक अब मैं क्या बताऊँ, सब इसमें दोस्तों ही का हाथ है, शायद ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि वो जहाँ पे जाते थे वो उनके फ्रेंड ही थे और मेडिकल स्टोर पे अंदर जब मैं गया तो वहाँ पे खूना खच्चर बैठा हुआ था और बॉडी बाहर पड़ी थी। इसका मतलब किसी ने कुछ करा और वो जो शटर था वो बंद था। सर, कुछ नहीं सर, वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के मेंबर है जो रोजी रोटी में जी रहा है, वो किससे क्या लड़ाई करेगा। आशुतोष त्रिवेदी। सर, वो एक मतलब अभी तो कुछ नहीं कर रहे थे, उन्होंने बिजनेस डालने की सोची थी, मतलब जनरल स्टोर का वो सोच रहे थे आगे चल के बिजनेस करेंगे। सर, 28 से 29 साल। जी, खदरा जी, दीनदयाल नगर खदरा, लखनऊ। देखिए, अभी एक सूचना मिली थी कि आशुतोष द्विवेदी एक 30 साल का वर्षीय लड़का है जिसपे जो है गोली यहाँ काव्या मेडिकल स्टोर पे बैठता था, जिसको गोली लगी है। और जो पिताजी हैं आशुतोष के, उनका कहना है कि जय सिंह ने गोली मारी है इसमें जो है, और जय सिंह जो है मौके से फरार है। आगे विवेचना की जा रही है और साक्ष्यों में जैसे कार्रवाई होती है उससे पर। क्या कारण है मैम जिनके चलते गोली मारी गई? अभी तक ऐसा स्पष्ट जो आशुतोष है उनके पिताजी भी नहीं बता पाए हैं और बाकी चीज़ों का जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें पता लगेगा। देखिए, अभी ये प्रथम दृष्टया ऐसा है कि ये दुकान पे यहाँ बैठते थे, इनका आपसी कोई विवाद हुआ है जिस बीच में गोली चली है। अब ये आगे किस तरह के एविडेंस होते हैं देखा जाएगा, लेकिन इसमें पिताजी जो है जय सिंह को इसमें उन्होंने आरोपित किया। घायल की स्थिति अभी देखिए ट्रॉमा सेंटर ले गए हैं, वहाँ अभी हॉस्पिटल में हमारी टीम गई हुई है, फिर जैसे पता लगता आगे का। अभी हाल ही में इससे पहले जो कबीर मठ है वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को गोली मारी गई, जिसके बाद उनकी हत्या हो गई। अब दोबारा फिर एक गोली कांड हुआ है, तो मैम क्या वजह है जिसके चलते ये लगातार गोली कांड हो रहा है? नहीं, जो नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो कबीर मठ की घटना हुई थी वो अंदरूनी मामले थे जिसका खुलासा हो चुका है, जिसके बारे में बताया भी गया था। और ये जो मामला है ये भी इनका आपसी दोस्ती का ही मामला बताया जा रहा है और ये इनकी दुकान के अंदर ही आपसी में बैठने में बातचीत में कुछ ऐसा हुआ जिसमें हुआ, बाकी जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा बताया जाएगा। ठीक है। रमेश चंद्र त्रिवेदी। अच्छा रमेश जी, यहाँ पे क्या हादसा हुआ है आपके बेटे के साथ? यहाँ पर हादसा भाई साहब ये हुआ कि मैं 7:45 बजे अपने घर पर लेटा हुआ था। मेरा इवनिंग वॉकिंग का टाइम है, लेकिन आज संयोगवश मैंने गया नहीं, अस्वस्थता तो नहीं गया। तब तक हमारी एक पड़ोसी महिला ने बताया कि यहाँ पर जो है हमारे पुत्र आशुतोष को गोली मारी गई। अच्छा। तो उस अफरा तफरी मेरी पत्नी, मेरी पुत्री और मैं और मेरा छोटा लड़का सब लोग बदहवास हालत में घर पर आए। अच्छा। तो जब मैं यहाँ पर कपड़े पैंट शर्ट पहन के आया तो मैंने देखा कि मेरा पुत्र, बड़ा पुत्र आशुतोष त्रिवेदी अर्ध बेहोशी की स्थिति में आधी आंखें खोले हुए काव्या मेडिकल स्टोर खदरा के समक्ष लेटा हुआ था।
मैंने उसका सर हिलाया, चूमा, उसको बोलने के लिए आवाज़ दिया, पानी पानी बात कही, लेकिन वो बोला नहीं। किन लोगों ने गोली मारी इस बारे में? अगर मैं घर पर था भाई साहब, मैं घर पर जब सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज नॉट एट दिस स्पॉट, तो मैं व्हाट कैन आई टेल। बट जो साक्ष्य मिल रहे हैं, जो साक्ष्य मिले, मेरा पहला, ये आप छापिएगा पेपर में कि हमारा ये पहली तो हमारी गलती, पहला हमारा गोली किन लोगों ने मारी? आज गोली किन लोगों ने मारी इसको मैं स्पष्ट नहीं कह सकता। क्यों मारी? अच्छा, गोली के कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी जो गोली मारने की होगी। खतरा में कोई सी दुश्मनी, मुझे शक जैसे बड़ी है। अच्छा, क्योंकि ये मद्यप है, ये यहाँ बैठ के मुजरा पिलाते हैं, नए दोस्तों को, नए लोगों बैठते हैं लगते हैं, और इनकी मुझे शक इसलिए है कि मुझे रक्त जो है इनकी दुकान के अंदर में, मेरे लड़के का अंदर दुकान में, जिसमें पुलिस चौकी खदरा ने मेरे कहने पर ब्लड का सैंपल दुकान से ले गई है। लड़का आपका काम क्या करता था? लड़का मेरा प्राइवेट अपना घर का काम करता था। he was not a job। ये जो मेडिकल स्टोर है किसका है? ये मेडिकल स्टोर ऊपर आपने स्पष्ट कहा 25, मैं बता रहा हूँ कि इससे साफ लिखा प्रोपराइटर जय सिंह और रिंकू सिंह। अच्छा, और यहाँ पे जो गाड़ी खड़ी है वो किसकी है? ये गाड़ी बुलेट भी जय सिंह की है। ठीक है, ठीक है। बैठता था, आता जाता था, उम्र के हिसाब से 36 साल का लड़का था, 40 साल के ये है। मैं जय सिंह पर सिर्फ इसलिए आरोप लगा रहा हूँ कि जय सिंह ठाकुर है, मद्यप है, इनके परिवार में शराब पी जाती है।